सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 2020-22 सेशन का आपको पेपर CC 16 का जो हिंदी नाटक वाला क्वेश्चन है वो चाहिए था। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था, बट सीरियसली मुझे भी नहीं मिल रही थी। इस वजह से मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। शायद प्लेलिस्ट में कहीं इधर उधर हो गया होगा, इस वजह से आप लोग को नहीं मिल रही होगी और मुझे भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन अपलोड किया। और ये क्वेश्चन मुझे भेजा है अंजना कुमारी ने, तो बहुत बहुत थैंक यू उनका। और चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको पता ही है जैसा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट है। एक के लिए आपको मिलेंगे 10 नंबर और आपको 3 के आंसर करने हैं। तो पहला है कि नाट्य कला की दृष्टि से अंधेर नगरी का मूल्यांकन करें और स्कंदगुप्त अथवा देवसेना की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। अगला है लहरों के राजहंस नाटक का प्रतिपाद्य प्रस्तुत करें। और फिर चौथा है नाटककार सुरेंद्र वर्मा का परिचय प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन है कि अंधायुग नाटक के आधार पर कृष्ण अथवा अश्वत्थामा का चरित्र चित्रण करें। अगला है एकांकीकार भुवनेश्वर अथवा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे आपके लॉन्ग प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, जिनमें से आपको किन्हीं 4 के ऊपर टिप्पणियाँ लिखना है। और मैंने पहले भाई बोलती हूँ कि आप एग्ज़ाम में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसके बाद आप सबसे पहले मतलब ऑब्जेक्टिव के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए, जो कि आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है। और मतलब देखिए 5 नंबर मिलेंगे आपको 4 क्वेश्चन के, मतलब 1 क्वेश्चन के 5 नंबर मिलेंगे। और आप अगर बनाते हैं ना, जैसे 5 नंबर का हुआ ना क्वेश्चन, तो आपको 3.5 से 4 नंबर मिल जाएंगे ईजिली। लेकिन आप लॉन्ग क्वेश्चन में कितना भी अच्छा लिख दीजिएगा तो आपको 10 में से 6 और 7 ही मिलेंगे। 6-7 भी हार्डली मिलेंगे। जनरली लोगों को 5 से ज़्यादा नहीं मिलता है, 5-6 ऐसे ही करके मिलेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सबसे पहले आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसको जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से लिखिए। तो ये है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि हिंदी रेडियो नाटक के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। दूसरा, जन नाट्य मंच के बारे में लिखना है। गीति नाट्य क्या होता है उसके बारे में टिप्पणी लिखना है। अगला है हिंदी के ऐतिहासिक नाटक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला है संगीत नाटक अकादमी, उसके ऊपर लिखनी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसके ऊपर लिखनी है। और नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र के ऊपर लिखनी है। और फिर है नुक्कड़ नाटक अथवा रंगमंच की विशेषताएं लिखनी है। तो ये आपके टोटल आपके क्वेश्चंस थे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अगला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप 10 का 10 ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो आपको सीधे सीधे 20 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला है हमारा चंद्रावली। इसके आपको जो भी कृतियाँ दी गई हैं उसके लेखकों के नाम लिखना है। चंद्रावली किसने लिखा है? राज्यश्री किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। रक्षाबंधन किसमें है, किसने लिखा है? देखिए, मैं अभी डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं भी थोड़ा अपने काम सब में बिजी रहती हूँ, तो मुझे भी उतना याद नहीं रहता है क्योंकि मैंने अभी हिंदी वाली पढ़ाई बंद की हुई है। तो रक्षाबंधन किनकी है आप कर लेना, अदरवाइज़ मैं आपको करवा दूँगी फिर से। फिर आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। भोर का तारा जगदीप का है। उसर मुझे नहीं पता है अब इसमें जो लिखा है अब सही है कि नहीं है, आई डोंट नो। एक कंठ विस्पाई। फिर है उत्तर प्रियदर्शी। संशय की एक रात, ये नरेंद्र मेहता की है, नरेश मेहता की। और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, आंसर आप मिला लीजिएगा एक बार फिर से, अदरवाइज़ मैं आपको करवा दूंगी दोबारा से। और आप लोग के लिए ये जो भी बच्चे देखेंगे ऑलरेडी वो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के साथ ही आप UGC नेट की जो दिसंबर वाली एग्ज़ाम होने वाली है उसमें लग जाइए। क्योंकि अब क्या है ना, बिहार सरकार ने ये घोषणा किया है कि जो भी बच्चे नेट क्वालिफाइड करते हैं उनको राज्य सरकार भी 15,000 रुपये का महीना देगी। तो इसलिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका PhD करना जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा और अगर आप कर लेते हैं तो। और साथ ही मैं इसके लिए आपका होमवर्क सीरीज़ भी अपने चैनल पे स्टार्ट की है, तो जो भी बच्चे नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं बहुत छोटा छोटा टारगेट आपको दे रही हूँ। आपको उतना ही करना है, ट्रस्ट मी कि आप क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम। बस छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है आपको। मैं जितना दे रही हूँ बस आपको पर डे के हिसाब से उतना ही याद करना है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से याद करना है। लिखिए मिटाइए, इसीलिए मैं कम दे रही हूँ कि आप जितना ज़्यादा बार उसको याद करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा। नींद में भी कोई पूछे तो आपको भूलना नहीं है उस चीज़ को। सो आई होप आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दें।